टिप वेलर की जानिब से आपको खुशामदीद। डू इट योरसेल्फ ट्रैवल प्लान की वीडियो कास्ट का ये सिलसिला आपको किसी भी टूर कंपनी को मुलविस किए बगैर किसी शख्स या फैमिली को खुद अमल दरामद करने वाले सफ़र के बारे में मालूमात फराहम करता है। और आज का ये सिलसिला हुंजा और खुंजराब के इलाकों की सेहत के बारे में है। आप रावलपिंडी किसी कोच, हवाई सफ़र या ट्रेन के ज़रिए पहुंच सकते हैं। बेहतर है कि आप रावलपिंडी अपने टूर शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले पहुंचें। रावलपिंडी या पिंडी इस्लामाबाद के करीब एक ऐसा शहर जो उन मुसाफिरों के लिए मरकज़ का काम करता है जो शुमाल मशरिक कश्मीर या खैबर पख्तूनख्वा इलाकों की तरफ सफ़र करना चाहते हैं। पिंडी और इस्लामाबाद में काफ़ी काबिल दीद मकामात हैं जहाँ की सैर पिंडी में क़याम के दौरान की जा सकती है। यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के रेस्टोरेंट और महंगे और औसत दर्जे की रिहाइश बआसानी मिल जाती है। आज आप जल्दी उठें और नाश्ता करके अपना सामान पैक कर लें। आज आपका हुंजा और खुंजराब का सफ़र शुरू होगा। इस सफ़र के लिए आपको एक कार किराए पर लेनी होगी। ये कार आपको पिंडी या इस्लामाबाद में किसी कार सर्विस से मिल जाएगी या फिर आपको पीर वधाई या फैज़ाबाद से प्राइवेट कार मिल जाएगी। रावलपिंडी से निकलने के बाद आप मशहूर कराकरम हाईवे के कुछ हिस्से पर भी सफ़र करेंगे। मानसहरा का सफ़र खुद बहुत हसीन है। आप बहुत से छोटे शहरों, दरियाओं और सरसब्ज जंगलात को पार करते पहाड़ों पर चढ़ते जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तकरीबन 4 घंटों के सफ़र के बाद आप मानसहरा पहुंच जाएंगे। मानसहरा पहाड़ों के दरमियान शानदार कुदरती खूबसूरती वाला शहर है। रास्ते में आप कार ड्राइवर को आबशार होटल पर रुकने का कहें। वहां आप खाना खाएं या चाय पिएं और शोगरान की तरफ दोबारा सफ़र शुरू कर दें। आप दरियाए कुनहर के किनारे किसी रेस्टोरेंट पर रुककर दोपहर का खाना खा सकते हैं या बस दरिया में अपने पाँव डुबो सकते हैं। दरियाए कुनहर वादी कागान की खुसूसियत में शामिल है और अपनी ट्राउट मछली की वजह से मशहूर है। नारान का रास्ता कागान की खूबसूरत वादी से गुजरता है और ये वादी अपनी पाइन जंगलात, एल्पाइन मेडोज, साफ शफाफ झीलें और बर्फीले पहाड़ों की वजह से मशहूर है। किवाई से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद आप नारान पहुंच जाएंगे। रात के वक्त आप नारान बाज़ार में चहलकदमी करें और अच्छा सा खाना खाने के बाद सो जाएं। नारान की खूबसूरत सभा आपको खुशामदीद कहती है। आज दूसरे दिन आपको लालाजार, बाटाकुंडी, झलकर, डुलूसर लेक और बाबूसर टॉप के रास्ते हुंजा पहुंचना है। आप इस खित्ते के सबसे हसीन रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं जहां आप बर्फीले पहाड़ों, सरसब्ज जंगलात, गहरी वादियों और साफ शफाफ पानी के आबशारों का मुशाहिदा कर सकते हैं। आपको रास्ते में बहुत से आबशार मिलेंगे मगर बाटाकुंडी में मौजूद 3 मंजिला आबशार उनमें सबसे खूबसूरत है। वहां रुककर तस्वीर खींचें और फिर लालाजार की तरफ सफ़र शुरू कर दें।
बाबूसर पास की तरफ जाते हुए आपको एक और हसीन मकाम जलखट मिलेगा। आप वहां चाय पीने के लिए रुक सकते हैं। हसीन नज़ारों की तस्वीरें खींचने के बाद आप अपना सफ़र दोबारा शुरू करें। जलखट के करीब एक झील प्याला झील भी है, जो अपनी प्याले नुमा बनावट की वजह से मशहूर है। कुछ तस्वीरों के लिए वहां रुकें और फिर अपना सफ़र जारी रखें। झलकट से चंद किलोमीटर के सफ़र के बाद आप कागान वैली की सबसे बड़ी झील लुलूसर पहुंच जाएंगे। 11,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े लुलूसर झील दरियाए कुनहर को पानी फराहम करता है और दरियाए कुनहर यहाँ से ही शुरू होता है। आईने की तरह शफाफ पानी में बर्फ़ से ढके पहाड़ों का अक्स एक दिलफरेब नज़ारा पेश करता है। जैसे जैसे आप बाबूसर पास की तरफ बढ़ते जाएंगे, मौसम मज़ीद ठंडा होता चला जाएगा, लिहाजा आप अपने साथ गर्म कपड़े रखना ना भूलें। पहाड़ों पर चढ़ते और दिलकश वादियों से गुजरते तकरीबन 2 घंटे में आप बाटाकुंडी से बाबूसर पास पहुंच जाएंगे। बाबूसर पास पर चहलकदमी करें और वहां मौजूद रेस्टोरेंट से चाय और नाश्ता भी कर सकते हैं। बाबूसर पास मानसेरा से चिलास की तरफ सफ़र में दरमियान में पड़ता है और बाबूसर पास के बाद चिलास की तरफ सड़क पहाड़ से उतरना शुरू हो जाती है। तेरह 13,700 फीट की बुलंदी पर बाबूसर टॉप कागान वैली का सबसे ऊंचा मकाम है। आप बाबूसर टॉप पर चढ़कर इस इलाके का शानदार नज़ारा कर सकते हैं और साफ मौसम में इस जगह से नागा पर्वत और राकापोशी पहाड़ की चोटियां भी दिखाई देती हैं। बाबूसर पास का मौसम हमेशा सर्द रहता है और यहाँ तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। तमाम साल किसी भी वक्त यहाँ बारिश और बर्फ़बारी हो सकती है और सर्दियों में ये इलाका बर्फ़बारी की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। बाबूसर पास से आपको चिलास की तरफ उतरना होगा। चिलास के रास्ते में आप एक खूबसूरत मकाम बाबूसर गाह पर तस्वीरों के लिए रुक सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे के बाद आप चिलास पहुंच जाएंगे। चिलास कराकरम हाईवे पर वाक़े एक शहर है और ये गिलगित बल्तिस्तान की तरफ सफ़र करने वालों के लिए एक अहम मकाम है। चिलास में आप दोपहर के खाने के लिए रुकें या चाय पिएं या अपना सफ़र गिलगित की तरफ जारी रखें। चिलास से रायकोट का रास्ता थोड़ा नाहमवार है, मगर आप दरियाए सिंध के साथ साथ सफ़र कर रहे होंगे। रायकोट ब्रिज और जगलोट पार करने के बाद आप नागा पर्वत व्यू पॉइंट पहुंच जाएंगे। ये वो पहला मकाम है जहां से आप नागा पर्वत की चोटी देख सकते हैं। नागा पर्वत व्यू पॉइंट से चंद किलोमीटर के फासले पर आप एक और शानदार मकाम पर पहुंचेंगे। ये वो मकाम है जहां हिमालय, काराकोरम और हिंदू कश पहाड़ों के सिलसिले आकर मिलते हैं।
कराकरम हाईवे पर सफ़र करते हुए नारान से तकरीबन 6 घंटों की ड्राइव के बाद आप गिलगित शहर पहुंच जाएंगे। यहाँ से या तो आप हुंजा की तरफ अपना सफ़र जारी रखें या फिर कुछ देर आराम करने के लिए गिलगित शहर में रुक जाएं। कराकरम हाईवे पर दोबारा अपना सफ़र हुंजा की तरफ शुरू कर दें। आप पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत खित्ते की तरफ सफ़र कर रहे हैं और रास्ते में आपको कराकरम हाईवे के साथ साथ बहुत से हसीन मकाम मिलेंगे, जिनमें से एक नोमल है। नोमल पहाड़ों में घिरा सब्ज दरख्तों में बसा और दरियाए गिलगित के किनारे एक दिलफरेब शहर है। ये शहर अपने उस रास्ते की वजह से ज़्यादा जाना जाता है जो नलतर की वादी की तरफ जाता है। हुंजा के करीब आप राकापोशी व्यू पॉइंट पर रुकें। राकापोशी, जिसको हुंजा और नगर का ताज भी कहा जाता है, दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है। कुछ तस्वीरें खींचें और हुंजा की तरफ सफ़र जारी रखें। गिलगित से तकरीबन 2 घंटे सफ़र के बाद आप हुंजा पहुंच जाएंगे और अलियाबाद से चंद किलोमीटर पर आपको एक रास्ता कराकरम हाईवे से बाईं जाने पहाड़ों पर जाता नजर आएगा। आप उस रास्ते पर सफ़र करके करीमाबाद हुंजा पहुंच जाएंगे। एक कमरा हासिल करें और अपना सामान उसमें रख दें। ये वो जगह है जहां आपने 3 रातें गुजारनी हैं। अपने होटल से बाहर देखें, आप जमीन पर जन्नत में हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप बाल्तित फोर्ट देखने चले जाएं। याद रखिए, बाल्तित फोर्ट 5:30 बजे बंद हो जाता है और बाल्तित फोर्ट तक का पैदल रास्ता 30 मिनट का है। बाल्तित फोर्ट से वापसी पर आप करीमाबाद बाजार देख सकते हैं। बाजार में घूमें और करीमाबाद की हसीन शाम का नज़ारा करें। अच्छा सा खाना खाएं और ज़मीनी जन्नत में पुरसुकून नींद सो जाएं। बाकी के सफ़र के लिए आप पार्ट 2 देखें।